जैन साथियों, तो आज का जो वीडियो है मेरे लिए काफ़ी ख़ास है और ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज हमारे जो हैं 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये अपने आप में एक सफ़र था। और इस सफ़र का एक अहम पहलू शायद जो आप लोगों को ना मालूम हो, आप चेहरे के तौर पे सत्यजीत सिंह को और प्रेमजीत सिंह को देखते हैं। इसके पीछे बहुत लोग की मेहनत लगी है और शुरुआत तो मैंने करी थी ACF रेंजर की जो बैच थी उसके लिए, लेकिन एक बालक है और जिसके कुछ छोटे मोटे आइडियाज़, अच्छी अच्छी बातें हमेशा आके इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, खास करके मुझे आके बात करना, वो मेरा स्टूडेंट है और काफ़ी करीबी रहा और उसने मुझे उस समय मोटिवेट किया। क्योंकि यूट्यूब की जर्नी जो शुरू में होती है ना, खास करके एजुकेशनल चैनल्स की, तो वो बहुत कठिन भरा रहता है कि मतलब आप कितना भी अच्छा कंटेंट बनाएं, आप पहले तो सराहे ही नहीं जाएंगे और आपको देखा ही नहीं जाएगा। वो एक दौर रहता है, फिर आप लोगों ने प्यार दिया और धीरे धीरे हम आगे इस कड़ी में बढ़ते जा रहे हैं और आपका साथ रहा बस, तो बहुत अच्छा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो उस बालक ने मुझे ये एक लेटर दिया था, प्रेम को पत्र। मतलब मेरा नाम प्रेम है तो उसने बड़े प्यार से इसको शीर्षक भी दिया था, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। मैं ये आज पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। खैर ये मेरे और उसके बीच की निजी बातें हैं, लेकिन ये एक छात्र और स्टूडेंट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट, छात्र और उसके जो गुरु हैं, उसके बीच का एक संवाद है कि एक छात्र कैसा देखता है गुरु को और एक गुरु को किस तरीके से अपने छात्र को एक वो स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो आके गुरु को सही कर सके, गुरु का भी मार्गदर्शन कर सके। लोग समय के साथ एरोगेंट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या लोगों का ये मानना है कि मैं शिक्षक हूँ तो मुझे कैसे कोई सिखाएगा। देखिए, आप अगर शिक्षक हैं या एक इंसान हैं, सबसे पहले तो ज़िंदगी का आखिरी दिन भी आपका सीखने में जाए तो बेहतर होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और बड़ा प्यारा लेटर है कि प्रणाम प्रिय सर जी, बात की शुरुआत आपके नाम से ही की जाए। प्रेम जीत, एक मनुष्य और मनुष्य का बहुत सुधरा हुआ रूप जिसे भगवान के नाम से जानती है दुनिया। मुझे यह ज्ञात है कि आप भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, मतलब रखते हैं बट पूजा पाठ उसमें ज़्यादा नहीं रहता है। बट बालक मनुष्य भावनाओं की नदियों में नहाता है, डूबता है, कोई तैरता है तो कोई तरा कर ही रह जाता है। इन सभी भावनाओं में सबसे जटिल, मधुर और गहरी भावना जिसके पार जाना संभव नहीं है, वह है प्रेम, जिसके विजेता हैं आप। ठीक, यह केवल नाम उत्कीर्ण मात्र नहीं, यदि आप अपने जीवन को कुछ पुर्जों में विभाजित कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप इन चीज़ों से कहीं ऊपर निकल चुके हैं, जिसमें भावना एक प्रमुख और कठिन पड़ाव होता है। आपके द्वारा दी गई शिक्षा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जीवन के विभिन्न चरणों, समस्याओं को सुलझाने एवं मन को उपजित सवालों को हल करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। मैंने एक प्रेमजीत को देखा है और उनके जीवन के कुछ पहलू को बड़ी दूर से देखकर समझने का प्रयास किया कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए न केवल मार्गदर्शन एवं चेतावनी बल्कि एक परिस्थिति का भी निर्माण करता है जो उसे विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपका बहुआयामी प्रतिभा का होना और जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण सूत्र है। यह मेरे जीवन का प्रमुख आधार बनाता है। मैंने भी अपने अनुभव में यह एहसास किया कि जिम्मेदारी मनुष्य को कमजोर कर देती है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए, लेकिन इसके बाद मनुष्य बहुत अधिक मजबूत होता है। मैं तो आपका ही छात्र हूं और जो कुछ सीखा आपका योगदान महत्वपूर्ण है। मैं उस प्रेम से निवेदन करूंगा कि वह कहीं अधिक आगे बढ़ सकता है। उसका आगे बढ़ना उसके पीछे उसके आदर्श मानने वालों को न केवल उचित स्थान, बहुत सीमाओं से मुक्त करेगा। हाँ, मुझे लगता है कि प्रेम को बहुत सी बातें याद दिलाना आवश्यक है। हो सकता है उन्हें याद हो तो उन्हें रिवीजन या रिवाइज करवाना भी आवश्यक है।
जीवन पे ये धरा जो है, सॉरी जमीन पे ये धरा जो है, ये आसमान पे गगन जो है, ये आपके अपने सीमाओं में ना बांधे। जिस बालक की मानसिक शक्ति इस स्तर तक हो कि आंधी और अंधेरे में दिया जलाए रखे, भला वो कैसे इन मानसिक बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है। उस प्रेम को सब मालूम है, बस उसे अपनी ट्रेनिंग याद करने की आवश्यकता है। खैर, फिर भी मैं आपका छात्र हूं। आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कई बार अंतर्मन में स्मृति पटल पर उसे लाता रहता हूं। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक लाइन अभी दिमाग में चल रहा है, उसे आपके लिए लिख रहा हूं। तो किसी और का लाइन है मगर आपके लिए दिमाग में चल रहा है तो उसे अभी लिख रहा हूं कि आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम। अरे वाह संदीप, तो आज एकदम मेरा न्यू ईयर एकदम मंगलमय बना दिया यार संदीप तुम। आगे लिखा है संदीप ने कि मैंने आपको खेल का आनंद लेते हुए देखा है, चाहे खेल जीवन का हो या मैदान का। यह साबित करता है कि आप मजबूत खिलाड़ी हैं, क्योंकि जो मजबूत खिलाड़ी होता है वही खेल का आनंद ले पाता है। कमजोर खिलाड़ी का आनंद तो खेल लेता है। अंततः जीवन के लिए 3 मूल तत्व होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। ये तीनों एक दूसरे को साइक्लिक रूप से बढ़ाने और घटाने का कार्य करते हैं। आप तीनों रूप से मजबूत व्यक्तित्व हैं। आने वाले आगे जीवन में आपको और चुनौतियां इंतजार कर रही होंगी। आप केवल इन तीनों स्वास्थ्य के स्तर को मजबूत करते रहिए। भावनाएं और भी हैं मगर कलम मुकर रही है और घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आनंद से भरे हुए। आपके निरंतर मजबूत व्यक्तित्व को मेरा नमन। और इसी के साथ ये बर्थडे पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिलों को जीतने वाले प्रेमजीत, आपका प्रिय छात्र संदीप बाबू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और दिल से धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि एकदम पर्सनल फेवरेट है मेरा कि मुझे कोई लेटर लिखे, ठीक है, लड़का ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरीके का लेटर लिखे कि जो मुझे आईना दिखा सके, जो मेरे लिए और आगे के रास्ते खोल सके कि और क्या बेहतर करना है। और मैं पर्सनली उन लोग के मैसेज रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं कि सर और ये बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद को धन्य मानता हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ ऐसा तो कमाया है जो शायद बहुत बहुत कम लोगों के पास होगा। मिलेंगे फिर कभी किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।